अक्सर काफ़ी पेशेंट्स की जो हिस्ट्री है या स्टोरी है एक सिमिलर पैटर्न पे चल रही होती है कि शुरू में आंख लाल हुई, हल्का सा दर्द हुआ और पेशेंट एक लोकल केमिस्ट या आई डॉक्टर के पास जाकर उसने अपनी ट्रीटमेंट शुरू की, कुछ आई ड्रॉप्स ली। थोड़े दिन वो आई ड्रॉप डाली, पेशेंट को लगा कि भाई थोड़ा मुझे आराम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये जो रेडनेस है ये भी बढ़ती गई, आँख में दर्द बढ़ता गया और इसके साथ नज़र भी हल्की हल्की कम होनी शुरू हो गई। और कुछ दिनों में ये पेन इतना ज़्यादा हो जाता है, ये दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट कहता है कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती डॉक्टर साहब, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के और जो ये हिस्ट्री है, ये हमारे लिए काफ़ी है पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए, बिकॉज़ ये पैटर्न इतना सिमिलर है कि हमें ये पता होता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है। और इस बीमारी का नाम है नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा, यानी कि एक इस प्रकार का ग्लाकोमा जिसको ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और ये वन ऑफ द सीवियर कैटेगरी ऑफ ग्लाकोमास में आता है। तो बेसिकली नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा का मतलब क्या हुआ? ग्लाकोमा का मतलब हुआ कि आपकी आँख का प्रेशर बढ़ गया है और उस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से आपकी पीछे की जो ऑप्टिक नर्व है, जो आँख और ब्रेन को कनेक्ट करती है, वो डैमेज हो गई है। इस बीमारी में ये प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये 50-60 मिलीमीटर मरकरी तक भी जा सकता है और पेशेंट को इतना दर्द होता है कि रात को सोना भी मुश्किल हो जाता है। अब जो टर्म है इसमें नियोवैस्कुलर, जिसका मतलब होता है नई खून की नाड़ियाँ बनना। अब ये जो नई खून की नाड़ियाँ हैं ये हमारे आँख के आगे वाले हिस्से में बननी शुरू होती हैं, जहाँ पर हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है आई का, वहाँ पर ये नई खून की नाड़ियाँ बनती हैं। ये जो काला एरिया, जो काला पोर्शन आपको दिख रहा है जिसको हम कहते हैं आइरिस, ये नई खून की नाड़ियाँ इसके ऊपर बननी शुरू होती हैं। और जब ये नई खून की नाड़ियाँ आगे वाले हिस्से में बननी शुरू होती हैं तो इससे होता ये है कि आँख का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो आँख में पानी बाहर जाने का जो रास्ता है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और पानी आँख के बाहर नहीं जा पाता और प्रेशर जो है एक एक्सट्रीम लेवल्स पर आँख का बढ़ना शुरू हो जाता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो अब ये जो नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा है ये बेसिकली होता क्यों है? तो नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा का मोस्ट कॉमन कॉज आज की डेट में है डायबिटिक रेटिनोपैथी, और ख़ास तौर पे जिन पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं मिला होता, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होती, वहाँ पर ये बीमारी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है वेन ऑक्लूजन, जिसके अंदर सेंट्रल वेन ऑक्लूजन या इश्केमिक वेन ऑक्लूजन, वहाँ पर ये एनवीजी बन जाता है। थर्ड कॉज है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपके रेटिना की ब्लड सप्लाई को एक एक्सट्रीम लेवल तक डैमेज हो रहा है या मल्टीपल सर्जरीज जहाँ पर हो रही हैं। यूवियाइटिस की एक कंडीशन होती है, वेस्कुलाइटिस, जहाँ पर खून की नाड़ियाँ बंद होनी शुरू हो गई हैं, तो उन केसेस के अंदर नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा बन जाता है। अब पेशेंट को क्या लगता है जब ये नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा होता है, या इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम्स देखिए, शुरू में जैसे हमने बताया, इनिशियल कंडीशन में पेशेंट की नज़र कम होनी शुरू होती है, आँख लाल हो जाती है, थोड़ा थोड़ा हल्का दर्द होना शुरू होता है और किसी किसी केस में थोड़ी बहुत वाटरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे इसकी सिवियरिटी बढ़ती है, अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली ना मिले तो ये रेडनेस भी इंक्रीज़ होती है, वाटरिंग इंक्रीज़ होती है, एक एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है और आपकी नज़र जो है धीरे धीरे कर कर डैमेज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी ऑप्टिक नर्व इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाती। अब इस बीमारी के ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या हैं? तो देखिए, जब हम इस बीमारी को नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारे इसमें मेनली दो गोल्स होते हैं। पहला गोल है आँख का प्रेशर कंट्रोल करना और सेकंड गोल है कि जो इसमें नई खून की नाड़ियाँ बन रही हैं उन खून की नाड़ियों को श्रिंक करना। तो इमीडिएट अटेम्प्ट तो ये होती है कि जो प्रेशर पहले सबसे पहले कंट्रोल हो, तो उसके अंदर पेशेंट को हम एक इंजेक्शन की मदद से तुरंत प्रेशर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ओरल टैबलेट्स देते हैं और एंटी ग्लाकोमा मेडिकेशन पर स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ
ये एम होता है कि पहले हम ये फिगर आउट करें कि ये नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा पेशेंट को हुआ क्यों है। ज़्यादातर केसेस में जो रीज़न वही होता है कि पीछे की जो ब्लड सप्लाई है रेटिना की वो बंद हो गई है। तो उन केसेस के अंदर जो प्राइमरी कॉज है, मान लीजिए जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा है, तो जो रेटिना का ट्रीटमेंट है वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेन ट्रीटमेंट ये होता है कि इंजेक्शन, एंटी वेजेफ का एक इंजेक्शन हम आँख में लगाते हैं, जिससे जो नई खून की नाड़ियाँ बन रही हैं वो थोड़ी सी श्रिंक हों, और वो जब श्रिंक होंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलेगी। सेकंड होता है पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन के, जहाँ पर आपकी जो पीछे का रेटिना है, जहाँ पर ये ब्लड सप्लाई आपकी बंद हो गई है और वहीं से ये जो नई खून की नाड़ियाँ बनने का स्टिमुलस आ रहा है या वहाँ से जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है उसी की वजह से ये नई खून की नाड़ियाँ बन रही हैं, उनको एक लेज़र की मदद से हम आपका रेटिना का ट्रीटमेंट करते हैं। और ये लेज़र क्या करता है कि जो वो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है उस हार्मोन की रिलीज़ को ये बंद करता है। तो इसके अंदर भी कई बार मल्टीपल सिटिंग्स ऑफ लेज़र की ज़रूरत पड़ सकती है, मल्टीपल टाइम्स इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो हो गया कि जो प्राइमरी बीमारी है उसको कैसे काबू में किया जाए। सेकंड गोल जो मैंने आपको बताया है कि प्रेशर कैसे कंट्रोल करना है। तो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इसमें फर्स्ट होता है मेडिकल मैनेजमेंट के, जो आई ड्रॉप्स या टैबलेट की मदद से हम कंट्रोल करते हैं। सेकंड इसके अंदर है कि हम सर्जिकली इसमें जाएं और फिर प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करें। दो तरीके की सर्जरी इसमें हम करते हैं। एक होता है ट्रेबेक्लेक्टमी, यानी कि जिसके अंदर हम एक छोटी सी विंडो आपकी आंख के अंदर बनाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस सर्जरी से प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये बीमारी इतनी ज़्यादा सीरियस और सिवियर होती है कि कई बार ये जो छोटी विंडो हम बनाते हैं, इस विंडो के चारों तरफ भी नई खून की नाड़ियाँ बननी शुरू हो जाती हैं और ये विंडो ब्लॉक हो जाती है। तो जहाँ पर ये जो विंडो भी बंद हो जाए और ये वाली सर्जरी भी फेल हो जाए, वहाँ पर हमारे पास फिर एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाकोमा शंट सर्जरी, यानी कि आपकी आँख के अंदर एक हम शंट लगा देते हैं, जिस शंट की मदद से आपकी आई का प्रेशर जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। बट काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये जो ना ग्लाकोमा सर्जरी काम करती है ना शंट सर्जरी काम करती है, या आई की कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर ये दोनों सर्जरी हम कर नहीं सकते और पेशेंट एक बहुत ज़्यादा सीवियर पेन के अंदर होता है। तो वहाँ पर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है साइक्लोथेरेपी, यानी कि हम आँख के चारों तरफ आपके एक ठंडक लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं साइक्लोक्रायो। यानी कि उस ठंडक से मेन मकसद ये है कि जो पानी बन रहा है आँख के अंदर, वो पानी बनने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाए और आँख का प्रेशर कम हो जाए, और जिससे पेशेंट की पेन में रिलीफ हो जाए। सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है साइक्लोफोटोकोएगुलेशन, यानी कि लेज़र की मदद से हम सीलियरी प्रोसेस, जहाँ से ये पानी बनता है, उस एरिया को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं जिससे ये पानी बनना बंद हो जाए। लेकिन देखिए, ये जो बीमारी है नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा, ये वन ऑफ द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ ग्लाकोमा में आती है, जिसका ट्रीटमेंट जो है इतना सिंपल और आसान नहीं है। तो कई बार हमें जो सर्जरी भी है, या ये जो क्रायोसाइक्लोथेरेपी है या साइक्लोफोटोकोएगुलेशन है, इसकी मल्टीपल सिटिंग्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम हो रहा है, आपकी आँख एक लाल हो रही है, तो उसको आप एक सिंपल फ्लू या एलर्जी की तरह ट्रीट ना करें। एक बार अपने आई डॉक्टर के पास जाकर एक पूरा डिटेल एग्जामिनेशन कराएं, बिकॉज़ हमें नहीं पता वो एक सिंपल सी रेडनेस जो है वो फाइनली आपकी आँख के अंदर क्या बीमारी क्रिएट कर रही है। कोई भी आँख की बीमारी है, रेटिनल डिटैचमेंट है, नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा है, अगर आप राइट टाइम पर ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं तो काफ़ी केसेस के अंदर हम आपकी नज़र को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन से जिन पेशेंट्स को ये नियोवैस्कुलर ग्लाकोमा है, या जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या वेन ऑक्लूजन है, उन लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी मिली होगी और आप अपनी आँखों का एक बेहतर ख्याल रख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।